हेलो एवरीवन। हेलो स्वाति। हेलो सोनू। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। सब कुछ क्लियर है क्या अभी? ऑल ओके, चलो ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर अपन। ओके। गुड मॉर्निंग सोनू। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टास्क रहेगा वो रहेगा नोडल एनालिसिस, है ना। आज हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ऐसा करेंगे कि पूरा हमारा एक ही क्लास में पूरा कवर अप हो जाए। एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ कि लोग भी ज्वाइन कर लें। चलिए, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जो नोडल एनालिसिस होता है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो मेरा वो मेरा बेस्ड है केसीएल और ओम्स लॉ के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है वो? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। और इसको हम मतलब अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं, उनमें से पहला स्टेप जो मेरा है वो ये है कि हमेशा हमको प्रिंसिपल नोड को काउंट करना है। जब कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हमको सबसे पहले क्या टास्क करेगा हमारा, कि सबसे पहले हमको प्रिंसिपल नोट को काउंट करना है। और प्रिंसिपल नोट को काउंट करने के बाद हमको ये भी काउंट करना है कि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स कितने हैं। प्रिंसिपल नोट काउंट करने के बाद हमको डिपेंडेंट सोर्स भी काउंट करने हैं। और जब दोनों काउंट कर लेंगे तो हमको ये देखना है कि कितनी इक्वेशन को बनानी है। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था वैसे ही हमको नोडल के लिए भी हमको केसीएल की इक्वेशन देखनी है और हमको यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन देखनी है। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी कि हमको टोटल कितनी इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, तो मान लीजिए एनपी नोट्स है, ठीक है ना। तो हमको केसीएल की एनपी माइनस वन इक्वेशन लगती है बनाने के लिए। याद रखना हमेशा, ये आपके पास अगर 5 प्रिंसिपल नोड है तो उनमें से किसी एक को आप क्या मान लो, ग्राउंड मान लोगे। ठीक है ना, तो आपको टोटल 4 वहां पे इक्वेशन बनानी पड़ेंगी उसकी, मतलब एनपी माइनस वन आपको केसीएल की इक्वेशन बनानी पड़ती है। डी आपको डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन बनानी पड़ती है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब जितने भी नोड हैं, जितने भी आपको ग्राउंड को छोड़ के जितने भी बाकी नोड है, आपको उनको एक नोड वोल्टेज असाइन करना होगा। क्या करना होगा? एक नोड वोल्टेज आपको यहाँ पे असाइन करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे केसीएल लगाना होगा एन माइनस वन नोड। जितने भी आपके नोड्स हैं उन सभी पे आपको केसीएल वहां पे लगाना होगा। और वहां पे आप क्या करोगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पता करते हैं। गुड मॉर्निंग छाया। चलिए आ जाइए सभी लोग, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। सबसे पहले तो हम ये करें कि हमारे पास यहाँ पे कितने प्रिंसिपल नोड है, पहले हम वो काउंट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा, ओके, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल नोड काउंट करना होगा। तो आपके पास एक प्रिंसिपल नोड ये है, एक प्रिंसिपल नोड ये है, एक प्रिंसिपल नोड ये है और एक प्रिंसिपल नोड ये है। तो इस क्वेश्चन में टोटल आपका जो प्रिंसिपल नोड वो कितने हैं? 4 हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला कि आपने सबसे पहले प्रिंसिपल नोड काउंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप होगा कि आपको कितनी केसीएल की इक्वेशन लगेंगी। कितनी केसीएल इक्वेशन लगेंगी? आपको 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 3। तो आपको 3 यहाँ पे केसीएल इक्वेशन लगेंगी। कितने डिपेंडेंट सोर्स लगेंगे आपको यहाँ पे? 0। 3 प्लस 0 आपको हो जाएंगे यहाँ पे 3 इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे केसीएल एट वी वन नोड। हमको क्या करना है? केसीएल लगाना है। तो हम वी वन नोड पे केसीएल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखना। वी वन, यहाँ का वोल्टेज कितना? वी वन, तो वी वन। और यहाँ पे कितना वोल्टेज है? यहाँ पे कितना है? 0, ग्राउंड है। और यहाँ पे कितना है? वी टू। तो कैसे लगाएंगे देखना सभी लोग।
V1 देखो हम ये मानते हैं जिस नोड पे हम केसीएल लगाते हैं उसको हम हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं, मतलब यहाँ पे करंट लीव करेगी, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन R2, ये करंट हो गई। इसमें कितनी होगी, V1 माइनस VP अपॉन R1, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, VP माइनस V3 माइनस VQ अपॉन R3। कैसे किया मैंने, देखना फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केसीएल कैसे लगाया मैंने। इस नोड से मान रहा हूँ कि इस नोड पे 3 ब्रांचेस है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अब इन तीनों ब्रांच में आपको ये मानना कि करंट इस नोड से बाहर निकल रही है, और जब निकले तो आप केसीएल कैसे लगाओगे यहाँ पे, V1 माइनस VP माइनस 0 अपॉन R1, ठीक है। सिमिलरली V1 माइनस V2 अपॉन R2, सिमिलरली V माइनस माइनस 0, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। मैंने कहाँ पे केसीएल लगाया, फर्स्ट नोड पे। सेकेंड नोड पे जब मैं केसीएल लगाऊंगा तो क्या होगा, अब मैं क्या मानूंगा कि ये वाला नोड मेरा हायर पोटेंशियल पे, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन R2, V2 माइनस V3 अपॉन R5 और V2 माइनस VR माइनस 0 अपॉन R4 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आप यहाँ पे थर्ड नोड पे भी केसीएल लगा दोगे, कैसे लगा दोगे देखो ये हो जाएगा V3 माइनस V2 अपॉन R5, सिमिलरली V3 माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ माइनस VQ, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ पे कौन सा वाला टर्मिनल, माइनस टर्मिनल है। तो क्या हो जाएगा ये आपका V3 माइनस V1 माइनस ऑफ VQ, ये V3 माइनस ऑफ VQ माइनस V1 अपॉन R3 इक्वल टू 0। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, तीन इक्वेशन में गई आपको, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था, डमी क्वेश्चन था। प्रिंसिपल नोड को एक्सप्लोर करो प्लीज। देखो प्रिंसिपल नोड हम उनको बोलते हैं, प्रिंसिपल हम उन नोड को बोलते हैं जहां पे डिग्री 2 से ज्यादा हो, मतलब जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। क्लियर है सोनू, प्रिंसिपल नोड किसको बोला जाता है, प्रिंसिपल नोड उनको बोला जाता है जिन जिस नोड पे डिग्री 2 से ज्यादा हो, मतलब जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। जहां की डिग्री 2 होगी तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल नोड। जैसे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। जैसे देखो ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रही, इस नोड की डिग्री है 2, यह मतलब सिंपल नोड है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड, 3 ब्रांचेस, हो जाएगा प्रिंसिपल नोड। जैसे ये देखो, ये मैं एक काम करता हूँ, देखना एक, मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो सिंपल नोड है उनको मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ब्लू नहीं करता हूँ मैं, ग्रीन पेन दिखाता हूँ। देखना ये आपका सिंपल नोड है, देखना ये, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, इसकी डिग्री 2 है। सिमिलरली इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस और वी आर दोनों यहाँ पे आपस में ऐड हो रहे हैं, इसकी डिग्री 2 है, ये भी आपका सिंपल नोड है, ये भी आपका सिंपल नोड। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सिंपल नोड काउंट नहीं करना, आपको क्या काउंट करना है, प्रिंसिपल नोड। किसको बोलते हैं, जहां पे आपके पास क्या होंगे, 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे। देखना बताता हूँ आपको कैसे करोगे, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एक ये हो गया, इस पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं और यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो जो टोटल प्रिंसिपल नोड हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सिंपल नोड आपको काउंट नहीं करना। क्लियर है क्या सोनू, अब मुझे बताओ जरा, बता दो फटाक से। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं, तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना। अगर आपको प्रिंसिपल नोड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, डिग्री, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ओके ओके ओके, अब ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम लोग मेश एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिस भी मेश में एक करंट सोर्स आता तो हमको दिक्कत हो जाती थी, याद है आपको। वैसे जब नोडल पढ़ेंगे ना और हमको किसी भी एक ब्रांच में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत क्यों हो जाएगी वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, अब देखना यार बात बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, आपको काउंट करना है प्रिंसिपल नोड कितने हैं। तो आप देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल नोड कितने, चार, एक, दो, तीन, चार प्रिंसिपल नोड हो गए, ठीक है। तो आप पे कितनी केसल इक्वेशन बनेगी, 4 - 1 कितना, 3 केसल इक्वेशन बनेगी। डिपेंडेंट तो एक भी नहीं है, टोटल आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन बनानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब आप करते हो क्या, केसीएल लगाना है V1 पे, V2 पे, V3। आपने नोड वोल्टेज भी असाइन कर लिया, V1 V2 V3, नीचे वाले को आपने ग्राउंड मान लिया। ग्राउंड आप किसी को भी मान सकते हैं, आपका मन है V2 ग्राउंड माने तो V2 ग्राउंड मान लीजिए, आप फ्री हैं, चारों में से किसी भी नोड को आप ग्राउंड मान सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2, यहाँ पे वोल्टेज V3। अब V1 नोड पे आपको क्या लगाना है, KCL। तो कैसे लगाऊं देखना, अगर मैं लगाने जाऊंगा तो होगा V1 - V2 अपॉन 1, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। V1 - V3 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, आप लोग ही बताओ। यहाँ पे मैं कैसे कैसे लगा दूंगा, V1 -10 अपॉन में क्या रखूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब इस नोड पे हम क्या केसीएल लगा सकते हैं क्या, V1 नोड पे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो तो काम बन जाता, लेकिन सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, इस का मतलब ये कि हम V1 नोड पे केसीएल लगाएं क्या, नहीं लगा पाएंगे। फाइन, क्लियर। हम आते हैं V2 नोड पे केसीएल लगाने, कैसे लगाएंगे देखना, V2 - V1 अपॉन 1, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो गया। V2 -0 अपॉन 1, परफेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। फिर V2 - V3 अपॉन 1, परफेक्ट। इसको हमने सॉल्व करे तो इक्वेशन हमको ये मिल गई। 3 इक्वेशन चाहिए थी, एक इक्वेशन तो हमको मिली। हम यहाँ पे भी कैसे लगा देंगे, कैसे लगाएंगे देखना, V3 - V2 अपॉन 1, V3 - V2 अपॉन 1, ये होगा परफेक्ट। अब देखो, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पे इनकमिंग है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट यहाँ पे इनकमिंग है, मतलब इनकमिंग करंट को क्या लेता हूं हमेशा, निगेटिव, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस V3 - V1 अपॉन 2, ये आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन तो आ चुकी है। अब आपको चाहिए थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन ना आने के पीछे का रीजन क्या था, ये V1 नोड, है ना। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे नहीं आ पाई थी, तो हम एक काम करते हैं, इस 10 वोल्ट को 2 मिनट के लिए बाहर उठा के लेके आओ, इस 10 वोल्ट को बाहर उठा के लेके आ गया, है ना, ये 10 वोल्ट को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ का वोल्टेज कितना है, V1, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0। इसकी प्लस वाली डंडी कहाँ है, ऊपर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस वाली डंडी, यहाँ पे 0 वोल्टेज है। तो भाई हमें क्लियरली बोलते हैं कि V1 इक्वल टू कितना होगा, 10 वोल्ट, कि पहले वोल्टेज सेम होता है, यहाँ का देखो जितना वोल्टेज कितना 10 वोल्ट ही है। तो आपका जो थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, V1 इक्वल टू 10। अब आप इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है क्या, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, क्या ये चीजें क्लियर हैं आपको, कंफर्म करिए फटाक से। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा मजे वाला काम करते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। बस, परफेक्ट, परफेक्ट, जो मैं चाह रहा था वही हुआ, है ना। आप लोग समझ गए हो कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। मैं करवाना ये चाह रहा हूँ कि आप में से कोई मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके
कि इसकी कितनी इक्वेशन बनेगी, वो कौन कौन सी इक्वेशन होगी, है ना। और आपको हैंड रेस के थ्रू बताना है यार, है ना। ये टाइप करने वाला काम तो मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं आपकी क्लासेस कहाँ पे ले रहा हूँ, यूट्यूब पे ना लेके ऐप पे ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूँ इसमें, है ना। तो चलो, आप में से कौन हैंड रेस करेगा, है ना। आप में से कोई एक हैंड रेस करिए और बताइए मुझे कि इसमें कितने प्रिंसिपल लोड हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। कौन बताना चाहेगा? कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी, सारी चीजें बताओ यार मुझे। ऐसा कौन है जो बताना चाहेंगे? छाया बताना चाहेंगी, चलो छाया से बात करते हैं। हेलो छाया। सोनू, आप लेट हो गए, छाया छाया से बात करना है हम लोग। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड अ, मॉर्निंग। इसमें सर कितने इसमें प्रिंसिपल लोड है? इसमें 3 प्रिंसिपल लोड है। गलत। मतलब 4 है। हाँ। 4 - 1 3 इक्वेशंस बनेंगी। परफेक्ट, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन होगा, उसमें हमको V1 जो है V1 - V2 अपॉन 1 होगा। हम्म। V1 - V3 अपॉन 1 प्लस। हम्म, तो ये हमारा जो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसलिए ये वाला इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो हम यहाँ पे कितनी सेकंड। क्वेश्चन बनेगा फिर? इसमें क्या बनेगा फिर? तो यहाँ पे V1 = 10 वोल्ट होगा। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम सेकंड नोट में आएंगे। तो हम्म। सेकंड नोट में होगा V2 - V1 अपॉन 1 ठीक है। प्लस V3 अपॉन 1। ओके। करंट सोर्स V2 की ओर डायरेक्शन है, तो -2 एम्पियर -2 इज इक्वल टू। इक्वल टू 0। बिल्कुल करेक्ट है। उसके थर्ड बाद इक्वेशन क्या होगी? थर्ड इक्वेशन V3 नोट पे आएंगे, तो V3 - V2 अपॉन 1, V3 - V1 अपॉन 1, V3 ओके। अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे से ने एक्सप्लेन किया, सभी क्वेश्चन क्लियर है। और नोडल तो मतलब ये मान लो यार कि इलेक्ट्रिकल वालों से अगर नोडल नहीं बनाना तो कुछ नहीं बना। चलो, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है फिर। चलो, मेरा काम एक आसान हो गया यार, नहीं मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ती, है ना। चलो, ये काम अच्छा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? चलो इसका भी पूछ लेते हैं, आप लोगों से ही पूछते हैं यार, है ना। मैं क्यों सॉल्व करूँ, जब आप लोग बताने में सक्षम हो तो फिर आप लोग बताओ, है ना। मुझे तो कराना रिवीजन, रिवीजन में अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं ही बोलूंगा। आप लोग भी बोलिए थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत। कौन बताएगा इसके बारे में? सोनू बोल रहे थे, हैंड रेस कर रहे थे। चलो सोनू से बात करते हैं, ठीक है। हेलो सोनू। हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ यार, मस्त हूँ। अच्छा बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? जैसे कि आपने बताया सर कि हम पहले प्रिंसिपल नोट काउंट करेंगे। तो हम्म। हम इस क्वेश्चन में 4 प्रिंसिपल नोट देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम सर सारे जो भी प्रिंसिपल नोट है उस पे हम अब ये केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कितनी इक्वेशन बनेगी हमारी? सर 3 बनेगी। ठीक है। प्रिंसिपल नोट -1 1 करके निकालते हैं जो इक्वेशन की हाँ ठीक नंबर है। होती है। सर यहाँ पे चलो हमको 3 एक, इक्वेशंस मिलेगी। हाँ इक्वेशन बता सकते हो कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी? हाँ सर, एक V1 नोट पे देखेंगे तो सर V1 -V2 अपॉन 1, हम्म। V1 अपॉन 1, ठीक है। और एक सर V1 - V3 अपॉन 1 होगा। ठीक है, ये पहली और इक्वेशन बन गई, आपको अभी दो इक्वेशन हाँ और बनानी है। हाँ, 2 इक्वेशन बननी सर। अब हम V2 नोट पे इक्वेशन बनाएंगे। तो सर यहाँ पे हाँ। V2 - V1/1, हम्म।
और एक सर 10 एम्पियर करंट इनकमिंग है, तो सर हम इसको माइनस में लेते हैं सर, तो ये -10 हो जाएगा सर। ठीक है। और और सर यहाँ पे जैसे कि आपने बताया सर कि एक वोल्टेज सोर्स अगर रहता है तो वहाँ पे हम लोग केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ये केसीएल वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ से ठीक। हमको एक इक्वेशन मिलेगा, V2 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो V2 नोट पे तो आपका कैसे नहीं लग पाया। नहीं लगेगा सर। देखो आप यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाओगे, समझो। हाँ पिछले वाले सर। केस में क्या था कि V1 और ग्राउंड के बीच में 10 वोल्ट था। यस सर, यहाँ पे यहाँ V2 माइनस V3 इक्वल टू 5 वोल्ट होगा सर। यस 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 यस, अब सही पकड़ा आपने, ये आपका सेकंड इक्वेशन करेक्ट हुआ। अभी यस भी सर। आपको थर्ड इक्वेशन चाहिए, अब वो कैसे पाओगे आप? हाँ सर। वो सर यहाँ पे सर इसमें एक नोड है सर, यहाँ पे ग्राउंड जो कि V3 में भी तो सर नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे V3 माइनस V2 इक्वल टू 5 होगा। तो आपको याद है कि मेस में वैसे कुछ दिक्कत जाती थी अपने पास कि हमारे पास एक करंट हो जाता था दो मेस के बीच में, तो हम क्या करते थे वहां पे? बाकी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग जब मैथ एनालिसिस पढ़ते थे, हम लोग देखते थे कि एक मैथ और दूसरे मैथ के बीच में करंट सोर्स आ गया, तो फर्स्ट वाले मैथ में भी केवीएल नहीं लग रहा और सेकंड वाले मैथ में भी केवीएल नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करते थे उस केस में फिर? सुपर नोड का ये सर कंसेप्ट लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपको सुपर नोड का कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है? अभी आप लोगों ने ओके इसको सर। पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आ जाओ सभी लोग। यहाँ पे आपका लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट? सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यार सभी, प्रॉपर्ली देखना है ना। जैसा इनने बताया कि चार प्रिंसिपल नोड बहुत बढ़िया, तीन केसल इक्वेशन बनेगी बहुत बढ़िया, डिपेंडेंट सोर्स एक भी नहीं तो आपको तीन इक्वेशन बनानी, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। फिर मैंने V1 नोड पे केसल लगाया तो वो लगाते बन भी गया V1/1 प्लस V1 माइनस V2/1 प्लस V1 माइनस V3/1। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। V2 नोड पे जब मैं केसल लगाने गया तो नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? सभी ने बताया क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे भी नहीं लग पाया केसीएल सेकेंड नोड पे। और सिमिलरली आपके थर्ड नोड पे भी केसीएल नहीं लग पाया। तो इस केस में हमको चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से नोड हैं जहां पे केसीएल नहीं लग पाया। तो बोलोगे सर सेकंड और थर्ड नोड पे नहीं लग पाया, तो वो सेकंड और थर्ड नोड मिलकर हमारे पास क्या बन जाएंगे? सुपर नोड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भैया? ये सुपर नोड। और आपको सुपर नोड की इक्वेशन बनानी है। अब बोलो सर सुपर नोड की इक्वेशन कैसे बनाते हैं बताओ? तो देखना प्रॉपर्ली, बहुत आराम से मैं कैसे बनाता हूँ। आपको V2 नोड पे इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी? देखना प्रॉपर्ली, है ना? प्रॉपर्ली देखना आप लोग, मैं बताता हूँ। V2 माइनस V1/1। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। V2 पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -10, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे यहाँ पे दिक्कत जाए तो आप डायरेक्टली इसको तो नोड मान लो, ये एक नोड, आप मतलब इस नोड से V2 नोड से डायरेक्टली V3 नोड पे स्विच कर जाओ। तो यहाँ पे आप इस पे इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे? V3/1 प्लस V3 माइनस V1/1। पहले आपने इस नोड पे इक्वेशन लगा, जैसे आप वोल्टेज सोर्स आ गया बीच में, आप डायरेक्टली स्विच कर जाओगे सेकंड वाले नोड पे, उसी को हम बोलते हैं सुपर नोड। अब V3 नोड पे आ गए, अब इस पे कैसे लगा दो, क्या हो जाएगा? V3/1 प्लस V3 माइनस V1/1 इक्वल टू 0। ये आपके बन गई क्या? सुपर नोड की इक्वेशन। अब दो इक्वेशन मिल गई, थर्ड इक्वेशन कहां से मिलेगी आपकी? ये वोल्टेज सोर्स से। क्या देगा ये? V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। ये आपकी तीन इक्वेशन मिल गई, इन तीनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? सुपर नोड कैसे लगाते, सभी को क्लियर हुआ क्या? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को किसी नए पर्सन से पूछेंगे, सभी लोग बताना अपना आंसर, है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है। मैं इस क्वेश्चन को सब बीच में ला देता हूँ। कौन बताएगा इसको? चलो हैंड रेस करो कोई, कौन बताना चाहेगा? छाया ने बता दिया, सोनू ने बता दिया, बाकी लोग बचे हैं अभी। बाकी लोग में से कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा?
और टाइप नहीं करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको हैंड रेज करना है। चलो मैं पिक करूं किसी को क्या, मैं पिक करूं, मैं चलो पिक करता हूं स्वाति को। स्वाति आपका, आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप हैंड रेज करिए। हेलो स्वाति। सर। हाँ, आपका वॉइस थोड़ा सा लो है, एक बार फिर से बोलिए जरा। हेलो सर, आवाज हाँ आ रही आप है सर? ठीक। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ओके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ सर, यहाँ पे सर 4 प्रिंसिपल नोड है सर। ठीक तो है। 3 इक्वेशन बनेंगी सर। बिल्कुल। तो फर्स्ट पे तो ये V1 वाली जो है V1 माइनस 10/1 करके ये फर्स्ट वाली बन जाएगी। ठीक है। और फिर ये V1 माइनस V3/1 और V1 माइनस V2/2। तो ये ठीक है, फर्स्ट पहले वाले ठीक है। इक्वेशन बनेगी। ओके, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। हाँ सर, सेकेंड नोट पे इक्वेशन बनेगी सर V2 माइनस V1/2। ओके। और सर यहाँ पे करंट इनकमिंग है, तो ये इनकमिंग करंट हम उसको नेगेटिव ले लेंगे तो -3 आ जाएगा सर। ओके। और ये आउटगोइंग करंट है तो वो +4 हो जाएगा सर। इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ, ये इक्वल सेकंड टू 0। इक्वेशन बन गई। हाँ सर, फिर इसके बाद सर ये V3 नोड है सर, इस पे हम इक्वेशन बनाएंगे तो V3 माइनस 0/1 और V3 माइनस V1/1। और इनकमिंग करंट है तो उसको -4 ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे सर। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यस। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपन को ऐसे तो रिवीजन करना है, हम लोग थोड़ा सा कि बिल्कुल फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, इसको मैं किसी और से पूछता हूँ। यहाँ पे सुपर नोट का कॉन्सेप्ट लग रहा है शायद से, देखते हैं कौन बता पाता है। मैं इसको सॉल्व, जो आप लोग कैपेबल हो तो आप लोग सॉल्व करके बताओ ना मुझे। कौन बताएगा इसको, जागृति आप बताओगे क्या। जागृति आप बताओगे क्या इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपका हैंड रेज नहीं है यार अभी तक, इतना क्या करना। अच्छा आप लाइब्रेरी में हो, ओके 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 ओके। आप नहीं बताते, आप लाइब्रेरी में बैठे हो। तो कौन, शिवानी आप बताइए फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं जागृति, कोई बात नहीं। आ, आप बताइए शिवानी। हेलो। हेलो। हाँ शिवानी, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसमें यदि हम इसमें 4 प्रिंसिपल नोड है जिसमें से एक नोड को हम ग्राउंड कर लेंगे तो यहाँ पे 3 नोड बचेंगे और इस हिसाब से हमारी 3 इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल। यदि हम V1 पे केसीएल लगाते हैं तो हमें मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा है तो V1 पे भी नहीं लगा पाएंगे। V2 हम्म। और V2 पर भी देखते हैं तो V2 पे भी वोल्टेज सोर्स मिल रहा है तो V2 पर भी केसीएल नहीं लगा पाएंगे और V3 पे भी केसीएल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। इस मतलब हम तीनों इक्वेशन वोल्टेज सोर्स के कारण तीनों इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट लगाएंगे। और सुपर नोड कौन सा बनेगा, V1 V2 और V3 तीनों मिलके बनेंगे या V1 V2 बनेंगे। सर V1 और पहले बनेगा V1 और V3 बनेगा। इक्वेशन बताओ क्या बनेंगे सुपर नोड की। सर V1 और V3। नहीं, क्योंकि V1। आपका, आपका जो सुपर मेश का सुपर नोड का बनेगा ना, उसमें तीनों काउंट होंगे, क्योंकि तीनों पे आपका नोडल नहीं लग पाया, तीनों पे केसर नहीं लग पाया। हम्म। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप बता सकते हो क्या कि सुपर नोड की इक्वेशन क्या बन सकती है। सर मुझे तो अभी इतना ही समझ आ रहा है। ओके, इतनी एक समझ बार आ रहा ट्राई है। तो करो, एक बार ट्राई करो सुपर नोड की इक्वेशन क्या बनेगी।
ट्राई करो एक बार, हो सकता सही बन जाए। V1 अपॉन 1, ठीक है, V1 माइनस V3 अपॉन 2। ओके। फिर यहाँ पर सर नहीं लग पाएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ रहा था वोल्टेज सोर्स, तो तो आप आ जाओ डायरेक्टली V2 नोट पे आ जाओगे। V1 माइनस V2। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप V2 नोट पे आ जाओ, फिर उसको V2 नोट पे कैसे लगा दो, ठीक है, उसमें 2 V2, एम्पियर इनकमिंग है तो क्या हो हाँ, जाएगा वो, -2 हो जाएगा। फिर वोल्टेज से तक आप V3 नोट पे आ जाओ अब। फिर V3 पे आते हैं तो V3 माइनस V1 अपॉन 2 और V3 बाय 1। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वेशन सही हो गई, ये आपकी सुपर नोट की इक्वेशन हो गई है ना। हाँ, अब वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन बनेगी दो, क्या कौन कौन सी बनेगी? हाँ, वोल्टेज सोर्स के कारण बनेगी, तो एक बनेगी V1 प्लस, हाँ, V1 प्लस V3 बाय 2। नहीं 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 नहीं, V1 और V2 के बीच में 10 वोल्ट का वोल्टेज होता है, इसकी इक्वेशन बनेगी। V1 माइनस V2 अपॉन 10। नहीं, इक्वल्स टू 10 है ना, V1 माइनस V2 किसके बराबर, 10 वोल्ट का बराबर। इक्वल्स टू 10। और सिमिलरली 5 वोल्ट का भी ऐसे बनेगी, कौन सी, V2 माइनस V3 इक्वल्स टू V2 5। माइनस V3 इज इक्वल टू 5। ओके, वेल ट्राइड, बहुत अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट कोशिश करी। चलो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, कुछ लोग को डाउट लग रहा है तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा हम क्या करेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बात तो सभी को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना जस्ट सेकंड। 4 प्रिंसिपल नोड है, 3 केसल इक्वेशन बनेगी, डिपेंडेंस सोर्स 0 है। तीनों पे आपका केसल नहीं लग पाए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नोड पे लगाओ तो वोल्टेज सोर्स है, सेकंड नोड पे लगाओ तब भी वोल्टेज सोर्स है, और थर्ड नोड पे लगाओ तब भी वोल्टेज सोर्स आ रहा है, मतलब तीनों पे आपका केसल नहीं लग पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुपर नोड कैसे बनाओगे, जिन 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 नोड पे केसल नहीं लग पाया, जिन जिन नोड पे केसल नहीं लग पाया, वो तीनों नोड में क्या बनते हैं, आपके सुपर नोड बनते हैं। ओके, तो सुपर नोड की इक्वेशन कैसी होगी, V1 अपॉन 1, V1 माइनस V3 अपॉन 2, फिर डायरेक्टली आप आ जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो -2, फिर आप डायरेक्टली आ जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो V3 अपॉन 1, V3 माइनस V1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की, वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 10, फिर बन जाएगी V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 5। ये आपकी बन जाएगी 3 इक्वेशन, और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड है, एक प्रिंसिपल नोड हमारे पास ये है, और एक प्रिंसिपल नोड हमारे पास ये है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 प्रिंसिपल नोड है। तो हमको कितनी केसेस की क्वेश्चन बनेगी, यहाँ पे एक, और कितने डिपेंडेंट सोर्स है, एक डिपेंडेंट सोर्स, तो हमको ये बन जाएगी एक ये, तो टोटल हमको 2 इक्वेशन बनानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाने के सबसे पहले लगाएंगे केसीएल कहाँ पे, V1 नोड पे, ठीक है। V1 नोड पे कैसे लगाएंगे देखना, ये हमारा हो जाएगा V1 माइनस 10 अपॉन 1, फिर यहाँ पे -2Vx प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, जो कि आपकी केसल वाली इक्वेशन बन गई। सेकेंड आपको देखना है यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स इक्वेशन, तो आपको अगेन सेम वही काम करना है, डिपेंडेंट सोर्स के पास जाओ। डिपेंडेंट सोर्स कहाँ के पास, ये है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे 2Vx। अब सर्किट में ढूंढो Vx का, तो Vx यहाँ पे। अब बताओ Vx कौन सा वोल्टेज है, देखो Vx का जो प्लस टर्मिनल किसके पास है, 10 के पास में, इसका जो माइनस टर्मिनल किसके पास है, वो V1 के पास में। इक्वेशन क्या बनेगी, 10 माइनस V1 इक्वल्स टू Vx, क्या बन जाएगी, 10 माइनस V1 इक्वल्स टू Vx। ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या चीज, सभी लोग बताओ। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक क्वेश्चन ये है, आपको इसे पूरा सॉल्व नहीं कर, अगेन आपको यहाँ पे नोडल की इक्वेशन बतानी है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, कहाँ पे, मैथ एनालिसिस, लेकिन सेम क्वेश्चन मैं अब आपको नोडल के थ्रू कराने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये काउंट करें कितने प्रिंसिपल नोड है। तो कितने प्रिंसिपल नोड है, एक प्रिंसिपल नोड ये है, एक प्रिंसिपल नोड ये है, और एक प्रिंसिपल नोड आपके पास ये है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 प्रिंसिपल नोड है, 2 केसीएल की इक्वेशन बनेगी, और डिपेंडेंट सोर्स आपके पास 2 है, एक ये, तो 2 डिपेंडेंट सोर्स भी आपके पास यहाँ पे। तो टोटल आपको 4 इक्वेशन बनानी है। ओके, इतना काम तो हो गया। चलो आते हैं हम लोग पहले कहाँ पे, केसीएल लगाते हैं। हाँ, जैसे ये वाला नोड है, कौन सा नोड है, ये वाला, इस पे मैं केसीएल लगाता हूँ। कैसे लगाऊंगा देखना सभी लोग, कैसे लगाऊंगा प्रॉपर्ली देखना आप लोग। ये आपका बन जाएगा यहाँ पे v1 माइनस 10 अपॉन 1, ये हो गया पहली इक्वेशन, मतलब पहला पार्ट। फिर यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इनकमिंग है, तो क्या लिखूंगा, -3, तो -3 हो गया। फिर यहाँ पे vx/3 भी इनकमिंग है, तो क्या लिखोगे, -vx/3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 माइनस 4ix अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई यहाँ पे पहली इक्वेशन, ये आपकी बन गई यहाँ पे पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन कैसे लगाएंगे, हम आते हैं अपने V2 नोड पे। कहाँ पे, V2 नोड, मेरा V2 नोड है। V2 नोड पे हम केसीएल कैसे लगाएंगे देखना। V2 नोड पे हम लगाएंगे कैसे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 3 एम्पियर लिखे, तो +3, यहाँ से vx/3 लिखे तो प्लस vx/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, मतलब केसीएल वाली 2 इक्वेशन तो बन चुकी है। अब आपको बनानी कौन सी, डिपेंडेंट सोर्स की 2 इक्वेशन। डिपेंडेंट सोर्स की अगर आप 2 इक्वेशन बनाने जाओगे तो कौन कौन सी बनेगी देखना। सबसे पहले आप ढूंढो डिपेंडेंट सोर्स कहाँ है। मैंने देखा यहाँ पे लिखा है vx/3। अब मैं सर्च करूंगा vx, तो यहाँ पे है। अगर पूछिए vx कौन सा वोल्ट है, तो क्या बोलोगे, सर vx के ऊपर ये जो प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे कौन सा वोल्ट है, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे वोल्टेज आपके पास क्या, v2, और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज 0, तो क्या बोलोगे, vx। क्या vx आपका v2 और 0 के बीच का वोल्टेज, मतलब क्या v2 माइनस 0 इक्वल्स टू vx। ये हो जाएगा vx इक्वल्स टू v2 माइनस 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आप यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, आप अगेन डिपेंडेंट सोर्स देखोगे, यहाँ पे क्या 4ix, सर्च करो ix कहाँ, तो ix तो ये है। अभी ix की वैल्यू क्या हो, देखो ix की जो डायरेक्शन वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी डायरेक्शन 10 वोल्ट से v1 की तरफ है। तो करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ix की वैल्यू हो जाएगी क्या, 10 माइनस v1 अपॉन 1 इक्वल्स टू ix। ये हो जाएगा 10 माइनस v1 अपॉन 1 इक्वल्स टू ix। ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। अब आप इन चारों को आपस में सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, जिससे आपको चीजों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मैं आप ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट अ सेकेंड, है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, तो उससे होगा कि आप मुझे इसका आंसर ग्रुप में दीजिएगा लिख के। ठीक है, कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चन ग्रुप में, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आपका नोडल वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ ग्रुप में। ये आप लोग जिसको भी चाहिए तो ग्रुप में व्हाट्सएप में ज्वाइन करिएगा। मैं टेलीग्राम इतना तो यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फेक एसएमएस आते हैं, तो मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं आपका व्हाट्सएप पे ही सारी चीजें डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अपन कल से। हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग लेट मत करिएगा कोई भी, है ना। जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करें, आप लोग 8 AM पे और 10 AM पे रेडी रहा करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है।